हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर हु एवर नीड दिस रीडिंग। लेट्स सी, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। कोई टॉपिक नहीं है आज की रीडिंग का, ठीक है। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर माय ऑल कलेक्टिव्स। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ? लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट। और क्या करना है आपने? लाइक ज़रूर कर देना है। लाइक करके मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो भी हैं, जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे अच्छी एनर्जीज़ आ रही हैं, अच्छी वाइब्स आ रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्या एक्साइटमेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक ज़रूर करना, मेरे साथ कनेक्टेड रहना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला है क्लैरिटी, लाइफ पर्पस। वाओ, और क्या है यहाँ पर? न्यू बिगिनिंग्स। ओ माय गॉड, यही तो क्या कहा था मैंने, कुछ नया आ रहा है। आपकी एनर्जीज बड़ी ज़बरदस्त मुझे दिख रही हैं। न्यू बिगिनिंग्स, लाइफ पर्पस, क्लैरिटी आ रही है यहाँ पर। कोई चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, खुद को फ्री नहीं कर रहे हो, फाइनली खुद को फ्री कर रहे हो। फाइनली यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है। अब ये किसी पर्सन की तरफ से हो सकती है, यहाँ पर आप कहीं कोई जॉब वगैरह करते हो, वहाँ पर हो सकती है। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी तो हमें पता चल जाएगा कि किस चीज़ के लिए आपकी न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ओ बाउंड्रीज एंड लव। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज ऑलरेडी सेट करके रख दी हैं कुछ ऐसे लोगों के प्रति जो आपके लिए कभी भी सही नहीं थे, जिनको आपने कभी जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, या फिर जिनको आपने कभी मतलब आपने सोचा कि यार नहीं, इनके साथ तो सब सही है, लेकिन नहीं, उनके साथ एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी था। जो शायद कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है, वो चीज़ आपको समझ आ चुकी है। काफ़ी सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। आप स्पेशली कहीं ऑफिस में अगर कहीं जॉब करते थे या करते हो, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो काम तो आपसे निकलवाते थे, क्रेडिट खुद ले जाते थे और आपको इस चीज़ का भनक भी नहीं होने देते थे। आपसे काम करवा लिया, ठीक है, फिर आगे बढ़कर ऐसा शो करवाना। अगर आप टीचर हो तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा सीन चल रहा था, तो कुछ कंपटीशन वाला सीन था, लेकिन काम आपसे लिया जा रहा था, लेकिन आगे रिप्रेजेंट खुद को किया जा रहा था। तो ऐसा लग रहा है जैसे कल परसों या 2 हफ्ते पहले या हफ्ता पहले या 2 दिन पहले कोई ऐसा आपके सामने सीन हुआ है, कुछ ऐसी बात हुई है, कोई ऐसी घटना आपके सामने घटित हुई है कि आपको चीज़ समझ आ चुकी है, आपको पता चल चुका है, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि भैया कौन अपना कौन पराया समझ आ गया हमें, कौन है जो हमें यूज़ कर रहा है, कौन है जो हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारे जज्बातों के साथ खेल रहा है। वो सारी क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, लव रिलेशनशिप की बात की जाए, तो यहाँ पर स्पेशली किसी पर्सन की तरफ से आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है। बी रेडी, इसके लिए आपने रेडी रहना है। कोई न्यू बिगिनिंग्स भी शुरू हो सकती हैं। ऐसा भी दिख रहा है जैसे एक ये पोर्टल की तरह है, राइट। ये पोर्टल, एक पोर्टल बंद हो रहा है, दूसरा पोर्टल खुल रहा है, यहाँ से रोशनी आ रही है। ये एक गोला है, देख रहे हो, बाउंड्रीज। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर इस पर्सन ने कोई बाउंड्री सेट करके रखी थी, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, फाइनली ये पर्सन अपना मन बना चुके हैं आपको क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसी क्लैरिटी मिलने वाली है जो आपको ये चीज़ समझा देगी कि भैया अब बस ये मेरा लाइफ का पर्पस है, गोल है, मुझे इसको पहुंचना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। अपनी फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेकर भी मुझे आप स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी ये क्लैरिटी क्यों है। यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यस, एंड यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। 11 आप सही चैनल पर हो, ठीक है। सो 11 तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यस, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये ट्विन जर्नी भी हो सकती है। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ यार, ट्विन की तरफ तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, बट हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, काफ़ी टाइम से ये आपको ऑफर देना चाह रहे थे, लेकिन समहाउ ये पर्सन दे नहीं पा
पा रहे थे, आई डोंट नो क्यों, मे बी इस पर्सन को कोई ट्रस्ट इश्यूज थे या फिर हो सकता है इनको क्लैरिटी नहीं थी। फाइनली ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे कि भाई मुझे तुम्हारे साथ जो है वो सक्सेस चाहिए। ये जो दोनों कार्ड है ना, ये सक्सेस को दिखाते हैं, ठीक है, 6 ऑफ वेंड्स, और शादी और मैरिज को भी दिखाते हैं। एंड 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों को क्लैरिटी ऐसे भी दिख रही है कि जैसे कि कोई आपको अपनी फैमिली से मिलवाने वाला है, या फिर अपनी फैमिली से आपके बारे में बातचीत कर रहा है। हाँ, मतलब इनकी फैमिली में आपके चर्चे हो रहे हैं, आपकी बातचीत हो रही है, ठीक है, कि ये फलां बंदे को या फलां बंदी को पसंद करते हैं, या फिर उनको मुझसे मतलब घर वालों से मिलवाना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं बाय द वे। ये पर्सन पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर आपको कोई ऑफ़र आ सकती है किसी ऐसे इंसान से जो आपको पॉपुलर बना देगा। आप कोई वर्क कर रहे हो, अगर आप कोई आर्टिस्ट हो या कोई काम कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, आपको सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिल सकती है। कुछ नया आने वाला है भाई, कुछ नई शुरुआत आने वाली है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई न्यू ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, कोई सेलिब्रेशन आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही हैं। बी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव ही रहना। ये बी पॉजिटिव वो ब्लड ग्रुप वाला बी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर है 8 ऑफ वेंड्स, लाइफ पर्पस। ओह माय गॉड, लवर्स। मुझे लगता है कि कोई पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की। ये पर्सन वॉक अवे करके जा चुके थे आपकी लाइफ से, या आप वॉक अवे करके जा चुके थे इनकी लाइफ से। ये पर्सन वापस आ रहे हैं, यस। और सच बताऊं तो इस पर्सन के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बहुत ही सुस्त वजूद ये पर्सन है, बहुत इन्होंने सुस्ती दिखाई है, बहुत टाइम से, बहुत लंबे अरसे तक इन्होंने इस कनेक्शन को खींचा है, 6 साल 8 साल, आई डोंट नो। कुछ लोग हो सकता है 6 महीने। 6 का यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। नंबर 8 जो है वो इन्फिनिटी का नंबर होता है। तो मुझे अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आप कुछ टाइम के लिए अब अपनी लव लाइफ से पॉज लेना चाहते हो, दूर जाना चाहते हो, क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही है। आप अपने ऊपर या अपनी सक्सेस के ऊपर वर्क करना चाहते हो, और आप देख रहे हो ये सूरज, आप अपनी वॉक अवे कर रहे हो, आप जा रहे हो, आप अपनी दिशा को चूज़ कर रहे हो, आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो। आपने इस लव को फ़िलहाल के लिए यहाँ पर रखा है कि ठीक है, मुझे सोचने दो, समझने दो, पहले मुझे मेरा लाइफ पर्पस चूज़ करना है, उसके बाद मैं यहाँ कुछ सोचूं तो सोचूं। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई न्यू पर्सन भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको आपकी लाइफ के पर्पस तक पहुँचने में आपकी हेल्प करेंगे। ऐसी सेम रीडिंग मैं अभी थोड़ी देर पहले करके बैठी हूँ। आई डोंट नो, मुझे एक वाइब्स आ रही थी, तो मैंने अपने फर्स्ट चैनल के लिए की थी। वो किसके लिए थी मुझे नहीं पता नहीं किसके साथ रेजोनेट्स होगी, तो वो मुझे अभी पोस्ट वो भी करनी है। चाहें तो जाकर मेरे फर्स्ट चैनल पर देखिएगा, आज वो भी कुछ इसी टाइप की रीडिंग आई है, और इसमें भी कुछ वही एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। लुक एट दिस लवर्स, यिंग एंड यांग एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे से चेंज हो, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों का कल्चर, कास्ट या लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। आप दोनों के लाइफ पर्पस चेंज हैं, आप दोनों के गोल्स चेंज हैं, आप दोनों का जो पाथ है, लाइफ पाथ, वो चेंज है। इसीलिए शायद आप अब अपने रास्ते जा रहे हो, और आपने उनको छोड़ दिया है कि ठीक है रहो, थोड़ी देर के लिए तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ, मुझे अपने रास्ते जाने दो, तुम अपने रास्ते जाओ, और फिर अगर हमारे नसीब में होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। या कभी ऐसे किसी पर्सन को ऐसा बोला था, फाइनली इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। या ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपका सोलमेट है, आपका सोल कनेक्शन है इसके साथ, और इनके साथ आपका न्यू बिगिनिंग हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे फाइनेंसेस, आपके करियर में न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही है। आपको कोई अचानक से कोई ऑफ़र आ सकती है। ये न्यू बिगिनिंग क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। या न्यू बिगिनिंग क्यों है यहाँ पर, व्हाई दिस न्यू बिगिनिंग इज़ हेयर।
एट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में क्या है, ओह लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल। कोई है भाई यहाँ पे जो आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, और ये इतना ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं कि आपकी सोच है, ये पर्सन लिटरली आपको, या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके क्रश हो सकते हैं, या तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे और फाइनली इन्होंने अब अपना मन बना लिया है आपसे बात करने के लिए। और ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं पक्का, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो स्टेबल पर्सन होता है। ये पर्सन आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि अगर एज में बड़े नहीं भी हैं तो इनका तजुर्बा बहुत है। देख रहे हो इस पर्सन की जो दाढ़ी है, मूछें हैं, वो वाइट हुई हुई हैं। या आप हो सकता है आपका, अगर आप मेल हो तो आपका तजुर्बा है, भाई दुनिया को देखा है आपने, और आप इस पर्सन से बड़े हो सकते हो, जो भी हैं ये पर्सन, इनसे बड़े हो सकते हो एज में, एज डिफरेंस लग रहा है। और लेकिन अगर आप मेल हो ना, मैं लिख के दे दूँ आपको, कोई ऑफ़र आने वाली है, स्टेबिलिटी, मतलब कोई जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब जहाँ पर मतलब पैसा आ रहा है भाई, पैसा पैसा आ रहा है। और ये कॉल आपको ऐसे अचानक से आएगी, क्योंकि एट ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन को दिखाती है, जो कि आपको स्टेबल ऑफर कहीं से आ रही है, और वो ऑफर है जिसकी आपने तमन्ना की थी। लुक एट दिस स्टार, आप दुआएं मांग रहे थे, काश ये वाली ऑफर मुझे मिल जाए, काश ये जॉब मुझे मिल जाए, काश यहाँ पर कुछ मेरा न्यू बिगिनिंग्स हो जाए। तो यस, ये वही ऑफर है। और लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो आप जिसके लिए दुआएं कर रहे थे, ये पर्सन फाइनली आपके रूबरू होंगे, आपके सामने होंगे, आपके साथ इनकी न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। तो बी रेडी फॉर दिस न्यू ब्यूटीफुल जर्नी एंड न्यू ब्यूटीफुल बिगिनिंग्स। यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर क्रिसेंट मून है और यहाँ पर सूरज है, मतलब, और यहाँ पर भी कुछ मून है, मतलब कुछ मून से न्यू मून या फिर फुल मून पर कुछ एनर्जीज चेंज होती हुई, एनर्जीज शिफ्ट होती हुई दिख रही हैं मुझे, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। व्हाई दिस फ्रीडम इज़ हेयर, व्हाई दिस फ्रीडम इज़ हेयर, फ्रीडम की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ वैंड्स। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी, अब चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो या कोई पर्सन हो, कोई जॉब हो, कोई काम हो, जहाँ पर आप खुद को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे थे, आपके पैशन के बीच में वो आपको रुकावट थी, यानी आपका पैशन तो कुछ और करने का था, राइट। आपका पैशन, लेट्स से आपका पैशन था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, मैं पेंटिंग करूं, आपका एक पैशन था, ठीक है, कि मैं इस चीज़ को अपनी फील्ड ले चलूं, लेकिन आपको ज़बरदस्ती किसी और ही फील्ड में धक्का दिया गया कि नहीं, तुम्हें इसमें क्या रखा हुआ है, आर्टिस्ट में कुछ है क्या, पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ ऐसा काम करो जहाँ से पैसा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है फाइनली आप अपने आप को उस जगह से बाहर निकाल रहे हो और अपने पैशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हो, और फाइनली आप ये जो बोझ सारे आपने उठाए हुए ना, ये आप अपने कंधे से उतार रहे हो अब, यस। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि किसी एक रिलेशनशिप से आप फाइनली खुद को निकाल रहे हैं, फाइनली बस हो चुका है, और वहाँ से निकाल कर फ्रीडम, खुद को फ्री कर रहे हो और एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हो, कुछ नई शुरुआत, कोई न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करूँगी, व्हाई दिस फ्रीडम इज़ हियर, ये किसके लिए है, क्या इस पर्सन के लिए है। ओह, एम्परर, मे बी इस पर्सन ने आपके साथ कभी जस्टिस नहीं किया था। इस पर्सन ने, यहाँ पर दो लोग आ चुके हैं, एक किंग ऑफ पेंटिकल है जो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, आपके साथ सक्सेस चाहता है, आपको कोई ऑफर देना चाहता है, दूसरा एम्परर है। तो यहाँ पर दो लोग हैं भाई, यहाँ पर दो लोग हैं, एक न्यू लवर, एक पास्ट का लवर, एक आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है यहाँ पर। ओह माय गॉड, सो कंफ्यूज्ड, एम्परर क्यों आ गया। मुझे लगता है कि ये जो एम्परर है ना, ये पर्सन फाइनली अपनी ईगो में से खुद को फ्री कर रहा है, क्योंकि इसने आपके साथ कभी जस्टिस नहीं किया, और ये खुद को वहाँ से फ्री करके आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और आपको ये पर्सन कभी भी किसी के भी साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इनको प्यार आपसे, लव आपके साथ है, लेकिन हमेशा अपनी ईगो में ही रहे, और फाइनली ये उस चीज़ को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनके साथ भी आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, और ये जो सेकंड पर्सन है, जो न्यू पर्सन है, इनके साथ भी हो सकती है। चॉइस इज़ यूअर्स, आपको चूज़ करना है, आपको क्या करना है।
कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अपने एम्परर को ही चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर ये फ्री होकर आते हैं और आपको जस्टिस देते हैं, न्याय देते हैं, आपको कमिटमेंट देते हैं, सॉलिड ऑफर देते हैं, तो ये आपके लवर हैं। इनके साथ आपका कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है या ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो सकते हैं। अगर ये उस जगह से खुद को फ्री करके आपके पास आते हैं और आपको एक सॉलिड ऑफर देते हैं और आपको स्टेबिलिटी देते हैं, तो फिर आप इनके हक में ही फैसला करोगे, ये मुझे पता चल चुका है, क्योंकि आप भी इनकी तरफ उतने ही पैशनेट हो। लुक एट दिस पैशन, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस न्यू पर्सन को ना चूज़ करके आप इस पर्सन को चूज़ करें। मुझे बताना कमेंट में आप किसको चूज़ करोगे अगर कोई न्यू पर्सन है तो। बट अगर कोई न्यू पर्सन नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली है, तो ये रीडिंग उसी के लिए है। अगर नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। लव की यहाँ पर रीड क्यों है? लव तो आ रहा है आपकी लाइफ में, इसीलिए शायद ये लव आया है ना, क्योंकि लव आ रहा है, पास्ट का लवर भी आ रहा है, कोई न्यू भी आ रहा है, तो कुछ तो है यहाँ पर। या टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी है और आप हो रहे हो कंफ्यूज कि ये जो लव आ रहा है, अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इन दोनों में से जगल कर रही हूँ या जगल कर रहा हूँ, मैं किसको चूज़ करूँ। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो अपने पास्ट के लवर को ही चूज़ कर रही है, अपने लव को, लव ऑफ योर लाइफ। अभी अगर कोई न्यू पर्सन है तो आपको बेहतर पता होगा, पर अगर कोई न्यू पर्सन नहीं है तो भी मे बी ये दोनों एनर्जी सेम पर्सन की हों, ठीक है, ये दोनों एनर्जी सेम पर्सन की हो। थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेती हूँ आपके लिए, डोंट वरी, थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। या 6 ऑफ कप्स, ये दोनों एनर्जी सेम पर्सन की है, ठीक है, जिनका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपका। या 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, इसके साथ, इस पर्सन के साथ आपकी हार्मनी है। ऑफ कोर्स यस, ये पर्सन आपका डेफिनेटली कोई पास्ट का पर्सन है। मतलब पास्ट इन सेंस कि मैं पास्ट की बात नहीं करूँगी, ये आपका सोलमेट है। और हो सकता है थोड़ी बहुत ऐसे आप में कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो या थोड़ी बहुत बातचीत बंद हो, या आपने अपना प्यार देना, एनर्जीज देना बंद कर दिया था, इस पर्सन को अब आपका एहसास हो रहा है, तो ये वापस आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए 2 लोग हैं, अब आपको बेहतर पता होगा। अगर 2 लोग हैं तो भाई फैसला तो आपने करना है, तो आप क्या फ़ैसला करोगे, क्या फ़ैसला करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप ना न्यू लवर को पसंद करोगे ना, मतलब न्यू लवर को अगर आप चूज़ करोगे, तो आप ना ज़ाहिर बात है कमेंट में अगर नहीं बता सकते हो ना, तो 1111 लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि आप न्यू, जो लोग 1111 लिखेंगे वो न्यू लवर को पसंद करेंगे, और जो लोग 1010 लिखेंगे वो ओल्ड पर्सन को। चलो ये करते हैं, ठीक है, हाँ चलो ये करते हैं, जो लोग ना न्यू लवर को चूज़ कर रहे हैं ना, वो लोग 1111 लिख दो। हाँ ठीक है, और जो लोग पास्ट के पर्सन को चूज़ कर रहे हैं वो लोग 1010 लिख दो, मैं समझ जाऊंगी, ठीक है। ऐसा करते हैं, आपके लिए थोड़ी सी कुछ एडवाइस देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। 9 ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ, क्या हो गया है मुझे, 9 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। आपको यहाँ पर एडवाइस ये दी जा रही है कि डोंट गिव अप नहीं करना। और अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुआओं में मांग रहे हो, आपकी दुआएं, आपकी मैनिफेस्टेशंस रंग ला रही है। लुक एट दिस मैजिशियन एंड एल्केमी, ये मैजिशियन है, यहाँ पर इन्फिनिटी है। तो आपकी जो ख्वाहिश है, आपने जो आप जो एक ख्वाहिश आपने की है, जो आपने वेट किया है, फाइनली उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। डोंट गिव अप नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी में आने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ हारमनी में जाने के लिए। 10-10 की एनर्जी है, इस हारमनी में जाने के लिए आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये पर्सन अपने फाइनेंसेस और करियर का भी वेट कर रहे हैं। तो मे बी आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब तक ये, लुक एट दिस, वाओ 10 ऑफ कप्स दोबारा, ओ वाओ अमेजिंग यार, देखो दोनों अलग अलग डेक्स हैं और दोनों से मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ मैं ये रीडिंग करके। 10-10 मैंने कहा ना, अगर जो लोग अपने ओल्ड पर्सन को चूज़ करेंगे वो 10-10 लिख दें, मैं समझ जाऊँगी। और जो लोग न्यू को पसंद करते हैं वो 11-11 लिख दो। ये देखो 2 बार आया है 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, कभी देखा, देखो दोनों अलग अलग डेक्स हैं। 10-10, तो ये हारमनी, ये सक्सेस, ये जीत
बहुत जल्दी होने वाली है। ये लवर्स, आप दोनों यूनियन में बहुत जल्दी आने वाले हो। बाय द वे ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी बात करेंगे, आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गिव अप मत करो, मैनिफेस्टेशंस करते रहो, क्योंकि ये पर्सन जो हैं ये बहुत जल्दी आपसे राब्ता करने वाले हैं, कांटेक्ट करने वाले हैं। ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन दिख रहे हैं मुझे वैसे, बाय द वे, लाइक अ बीस्ट। और ना ये पर्सन अपनी सक्सेस का वेट कर रहे हैं, या तो अपने करियर का, पैसे रुपए का, कि कब सब कुछ सही हो जाए, पैसा रुपया सही हो जाए मेरा, और फाइनेंसेस सही हो जाए मेरे, तो उसके बाद आपके पास जो है वो आया जाए। चलो थोड़ा सा और देखते हैं, एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और कोई ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस तो नहीं है। प्लीज़ एंजल्स कुछ एडवाइस दे दें मेरे व्यूअर को, कुछ एडवाइस दे दें, कोई एडवाइस दे दें। क्या करना चाहिए इस न्यू बिगिनिंग के लिए, क्या करना चाहिए? इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये आपके लिए सेफ़ है, डोंट वरी, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा था न्यू पर्सन को लेकर और जो एक्स हैं आपके उनको लेकर अगर आप कोई डाउट्स थे, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। और कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन है, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है रिलीज़ योर एक्स, ठीक है। अपने एक्स को रिलीज़ कर दो, क्योंकि ये जो न्यू पर्सन है इसको लेकर आप कोई अगर डाउट्स में हो तो आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ये न्यू पर्सन आपके लिए सेफ़ है, आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा कुछ लोगों को, और क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है, ये आपके सोलमेट हैं ये पर्सन। तो आपको आपके जो एक्स हैं, कुछ लोगों को अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, और क्योंकि ये आपके सोलमेट है, कॉलिंग योर सोलमेट, और बाकियों को, बाकी अपने जो पास्ट के पर्सन है उन्हीं के साथ जा रहे हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कुछ लोगों को यहाँ पर रेड फ्लैग्स को अटेंशन देनी चाहिए। यहाँ पर चिल्ड्रन, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो इस पर्सन के बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर कोई लोग हैं यहाँ पर जिनको शायद अपने पास्ट के पर्सन को रिलीज़ कर देना चाहिए और नई डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए, नए पर्सन को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वही आपके लिए सेफ़ है और वो आपका सोलमेट है जिसको आपका सोल कॉल करके बुला रहा है। और बाकियों के लिए यहाँ पर मुझे पैशन दिख रहा है, इंगेजमेंट दिख रही है। और बाकी जो खुशकिस्मत हैं, जिनके पुराने लवर हैं, जो 10-10 की एनर्जी में है, हारमनी की एनर्जी में है, वो इंगेजमेंट करेंगे, ठीक है। और पैशनेटली न्यू बिगिनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और रिकॉन्सिलेशन भी हो रहा है, ठीक है, उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर हाफ बट चुके हैं, दो मतलब जैसे है ना, हाफ इधर हाफ इधर। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या तो 11-11 या 10-10 लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन आप में से ऐसा है जो न्यू पर्सन के साथ डील कर रहा है, न्यू पर्सन को चूज़ कर रहा है, और कौन अपने पास्ट को ही चूज़ कर रहा है, क्योंकि एनर्जीज तो दोनों की आई हैं, ठीक है। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी थी बाय द वे आज की, और मुझे बहुत मज़ा आया आज की रीडिंग करने में, और मुझे दिल ही नहीं कर रहा आज जाने के लिए, रीडिंग ख़त्म करने का दिल नहीं कर रहा। वाह क्या एनर्जीज हैं आज के, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।